ग्रुप थे उनका विलय हो चुका है और अब सर्वसम्मति से इस पार्टी के अध्यक्ष भी क्या भविष्य है उत्तराखंड क्रांति दल का? भविष्य उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल का ही है। बना दिया गया देवेंद्र जी की सरकार में इनको इनका स्थायीकरण हो गया और हमारे लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ रहते हैं, जिनका अधिकार है, उनको उनके अधिकार को वंचित कर दिया गया। चल ही रहा वो पहाड़ की जमीनों बड़े-बड़े रिसोर्ट बनाएंगे। वो ये हो गया ना कि 100 नाली वाला जा रहा है 100 गज में और 100 गज वाले जा रहे हैं 100 नाली में। ये जंगली जानवर बसाओ और गाँव वालों को भगाओ, ये बीजेपी और कांग्रेस की नहीं चलेगी भैया। इस बार अब धौंस भी चलेगी हमारी। काफी सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है आप किस पद पे होंगे? आप पार्टी जो तय करेगी, अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, मैं पार्टी का सेवक हूँ। तो जहाँ पर बोलेंगे झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाऊंगा, बोलेंगे कुर्सी इधर पे लगानी वो लगाऊंगा। पहले जो लड़ाइयाँ उत्तराखंड क्रांति ने लड़ी हैं वो उसको उत्तराखंड राज्य को बनाने की लड़ी है और अब उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। उत्तराखंड क्रांति दल 2027 में बिल्कुल सत्ता से मजबूत रहेगा और नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी जगह पे जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल, जैसे नाम से पता है आप लोगों को, उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जो क्षेत्रीय दल है, लगातार कई वर्षों से, बल्कि जब से अगर हम बात करें, जब से हम पैदा हुए तब से लगातार उत्तराखंड के हित के लिए काम कर रहा है और कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ गया है। अगर मैं बात करूं तो इस समय मेरे संग इस समय सीधे जो वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं और अब आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। शक्तिशाल कपरवान जी मेरे बीच में है। सर क्या कहेंगे, आज आपने एक प्रेस वार्ता करी है, अध्यक्ष पद जो अभी हम लोगों का थोड़ी देर पहले ये हस्ताक्षर हो चुके हैं और दोनों जो ग्रुप थे उनका विलय हो चुका है और अब सर्वसम्मति से इस पार्टी के अध्यक्ष श्री पूर्ण सिंह कठेत होंगे और उनकी अध्यक्षता में पूरी पार्टी बहुत मजबूत होगी, ऐतिहासिक बनेगी। हम सब लोग मिलकर के उनकी अध्यक्षता में काम करेंगे और ये जरूरत है, जनता की जरूरत भी है, पार्टी की भी जरूरत है और राष्ट्रीय पार्टियों को परास्त करने का एक रास्ता ही यही है। तो इस रास्ते पे जब हमको राष्ट्रीय पार्टियों को परास्त करना है, जन भावनाओं का आदर करना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है, तो पदों की लड़ाई तो स्वतः ही खत्म हो जाती है। बहुत बौनी चीज़ होती है। हमारे बड़े उद्देश्य हैं, छोटी चीज़ों का हमने क्या कर दिया। दोस्तों बात कर लेते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, विलय कर चुके हैं डॉक्टर शक्तिशाल कपरवान कहीं ना कहीं, लेकिन सर बात अभी उत्तराखंड क्रांति दल की चलेगी। क्या भविष्य आने वाले समय? उत्तराखंड क्रांति दल का भविष्य बहुत उज्जवल है, दो कारणों से। एक तो उत्तराखंड क्रांति दल में एक लोकतांत्रिक डिसीजन हुए हैं, इस बीच में चुनाव हुए हैं, लोगों में एक नई स्फूर्ति आई है, नए कार्यकर्ता जुड़ रहा है, युवा जुड़ रहा है, भूतपूर्व सैनिक जुड़ रहा है, कर्मचारी जुड़ रहे हैं, तो एक नई दिशा नई दशा आ रही है। दूसरी बात, राष्ट्रीय पार्टियों की छवि बहुत खराब हो रही है, खासकर पहाड़ के दृष्टिकोण से। उनके जो पहाड़ विरोधी नीतियां रही हैं, पहाड़ियों को कमजोर करने की नीतियां रही हैं, आपको पता ही है। इन्होंने पहाड़ को कमजोर करने के लिए पहले क्या किया, कोई प्लानिंग नहीं बनाई। उत्तराखंड में जो प्लानिंग लागू हुई, उत्तर प्रदेश की प्लानिंग लागू, वहीं के नियोजन, वहीं की योजनाएं, सारी योजनाएं फेल हो गई, योजनाएं फेल हो गई, कार्यक्रम फेल हो गए, योजनाओं में भ्रष्टाचार था। तो लोग, युवा जो लोगों को जब रोजगार नहीं मिला तो बाहर को चले गए, बाहर गए। दूसरा जो अटैक किया इन्होंने पहाड़ के ऊपर, क्या अटैक किया कि लोग जो गरीब आदमी थे, जो बाहर नहीं जा सकते थे, जो पलायन नहीं कर सकते थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, उनके ऊपर इन्होंने जंगली जानवर छोड़ दी। राजा जी पार्क हो गया, नेशनल कॉर्बेट पार्क हो गया और दुनिया भर के वन कानून से पहाड़ वासियों को कमजोर कर दिया गया, जिससे लोग जो खेती करना चाहते थे जंगली जानवरों का आतंक, जो गाय और भैंस पालना चाहते थे उनको बाघों का आतंक, तो वो जो लोग वहां रहना चाहते थे वो मजबूरी में वो भी पहाड़ छोड़ के चले गए। अब कुछ एक वर्ग और रह गया था पहाड़ में, वो ऊपर थे, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा है, कुछ सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें, छोटा छोटा घर बना देंगे, तो फिर यहाँ पर हम रुक जाएंगे। हजारों लोगों को इन्होंने बसाया है, जो यहाँ के निवासी नहीं थे, उनको मकान के लिए पैसा दिया गया और कानून बना दिया गया त्रिवेंद्र जी की सरकार में कि इनका स्थायीकरण हो गया यहाँ के लिए। और हमारे लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ रहते हैं, जिनका अधिकार है, उनको उनके अधिकारों को वंचित कर दिया गया। उनकी दुकानें उजाड़ दी गई हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए हैं, उनके घरों में बाग छोड़ दिए गए हैं। तो
कुल मिलाकर ये जंगली जानवर बचाओ और गांव वालों को भगाओ, ये बीजेपी और कांग्रेस की नीति है। तो इससे इनका जो ग्राफ है ना नीचे आ गया है। पर ये बात ये है कि हमको ये सवाल बड़ी ऊंची आवाज में उठाना पड़ेगा। साधारण ये बहरे भी हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये देखते नहीं हैं, तो हमको बड़े चश्मा भी हमारा तेज करना पड़ेगा और आवाज भी तेज करनी पड़ेगी और गति भी तेज लानी होगी। फिर देखना उत्तराखंड क्रांति दल 2027 में बिल्कुल सत्ता के नजदीक रहेगा। और एक सत्ता से बड़ी बात क्या है कि जन भावनाओं, जिस कारण उत्तराखंड राज्य बना है, जिन भावनाओं के कारण, जिन शहीदों के सपने अभी बिल्कुल जमीन में पड़े, वो हरे भरे होंगे और एक दिन उत्तराखंड बहुत मजबूत हिमाचल प्रदेश जैसे शक्तिशाली प्रदेश बने। दोस्तों बात कर लेते हैं समय सुदर्शन चक्र लाइव से आप जुड़े हुए और किस तरह से डॉक्टर शक्ति सैल का प्रमाण एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार कोशिश रहती है, समूचे उत्तराखंड के लिए काम करते रहते हैं, वरिष्ठ राज्य निर्माण आंदोलनकारी हैं, तमाम तरह के उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया है। अगर बात कर लें भू कानून की और तमाम ऐसे मुद्दे वो लगातार अपने क्षेत्र में उठाते रहते हैं। और बात सर एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है आप किस पद पे होंगे? आप पार्टी जो तय करेगी, अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, मैं पार्टी का सेवक हूँ। वो जहाँ पर वो बोलेंगे झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाऊंगा, बोलेंगे कुर्सी इधर उधर लगानी वो लगाऊंगा, बोलेंगे कुर्सी पे इधर बैठ जाओ, जो पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे वो हमको मंजूर होगा। हमारे सभी साथी ये चाहते हैं एक डिसिप्लिन, और हम उस डिसिप्लिन में काम करें। दोस्तों डिसिप्लिन की बात चल रही है, अब हम सीधे पहुंच जाते हैं इस समय श्री पूरन सिंह कटहत जी के पास। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। तमाम विभाजन की खबरें आ रही थी, दो फाड़ की खबरें आ रही थी, क्या कहेंगे सर एक बार फिर विलय? बड़ी खुशी की बात है, हमारे अपने हैं, अपने साथ आ गए तो मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। और उसके लिए तमाम साथियों ने जिन्हें प्रयास करा उनका भी धन्यवाद। आरा भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या लगता है, अब मैं एक सवाल ऐसा कर लेता हूँ जो कि कहीं ना कहीं एक सवाल निशान खड़ा होता है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, क्या कहेंगे, क्या भविष्य है उत्तराखंड क्रांति दल का? भविष्य उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल का ही है। इन दोनों सरकारों ने मिल के क्या करा, पहाड़ में शिक्षा मत दो, 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, उनको वैसी शिक्षा दे दो, मैंने हल्की फुल्की जिससे कुछ नहीं बन पाए। स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है, स्वास्थ्य थोड़ा सा भी है, सब रिफर सेंटर बने हुए हैं। रोजगार मत दो, अब तीनों चीज दोगे नहीं तो पहाड़ से पलायन होगा, नीचे की तरफ लोग नीचे की तरफ जाएंगे, पहाड़ खाली होगा। या अपने उद्योगपति भाइयों को वहाँ की पहाड़ों की जमीनें जो मूल्य वहाँ भू कानून का चल ही रहा, वो पहाड़ की जमीनों बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएंगे। तो ये हो गया ना कि 100 नाली वाला जा रहा है 100 गज में और 100 गज वाले जा रहे हैं 100 नाली में ऊपर। तो वो तो वही है कि जल भी हमारा, जंगल भी हमारा, जमीन भी हमारी। धौंस इनकी नहीं चलेगी भैया इस पहाड़ में, अब धौंस भी चलेगी हमारी चलेगी। और हम पहाड़ की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के 21वीं सदी की शिक्षा कैसे देनी है, रोजगार कैसे देना है, बिजली की परियोजनाओं पे हमारा कैसा अपने रोजगार अपने बच्चों को दे, तमाम हमने 35 प्रस्ताव पास करते हैं। और कभी बैठेंगे नहीं तो परसों भी ले आऊँगा, आप देखेंगे कि हमारा एक विजन है, हमारी एक सोच है कि हम कैसा उत्तराखंड बनाएंगे। उसमें रोजगार भी होगा, हमारी संस्कृति धरोहर भी बचेंगी, हम अपने पर्यावरण को भी बचाएंगे, देश के लिए ऑक्सीजन भी बना रहे हैं वो भी बचाएंगे। लेकिन ये बीजेपी कांग्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो दिल्ली से शासित होते हैं ना। अब यहाँ पे अभी दिल्ली वालों की मर्जी नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री चलो भाई अब दूसरा बदल गया, आप देखें पिछली बार कैसे बदले गए। तो उत्तराखंड क्रांति दल आएगा, उसका सब कुछ यही होगा, वही उत्तराखंड क्रांति दल ही बहुत अच्छा भविष्य तय कर सकती है उत्तराखंड का। ये राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते हैं, ये जनता अब समझने लग गई है। और हमारे कर्नल साहब इनके साथ भी बहुत सारे 500 फौजी हमने एक ही दिन, फौजी भाई हमने एक ही दिन जोड़े। और अभी वो फौजी ने कम से कम 1200 से ऊपर और जोड़ दे, बोला सर रसीद बुके लाओ। और इतने लोग जुट रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, इस राज्य को किसी और उद्देश्य के लिए बनाया था या किसी और तरफ चला गया। तो लोग समझ रहे, वो भविष्य तय करेगा, देख लेना आपके उत्तराखंड क्रांति दल का ही भविष्य होगा उत्तराखंड। दोस्तों बात कर लेते हैं इस समय सुदर्शन चक्र लाइव से जुड़े हुए मेरे संग सीधे इस समय जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के श्री पूरन सिंह कटहत, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और बात करूं तो रोटरी क्लब के भी सदस्य रहे, संगठन मंत्री रहे, महामंत्री रहे। सर एक सवाल फिर एक आखिरी कर लेता हूं, अब पूछने का बनता है कि डॉक्टर शक्ति सैल का प्रमाण, एक ऐसा नाम जो लगातार राज्य के हित के लिए कार्य कर रहा है, क्या कहेंगे सर एक ऐसे इंसान के बारे में? बिल्कुल, भाई साहब को हम आज से नहीं 25 वर्ष से मैं जानता हूँ, भाई साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं।
और उनके आने से उनको साथ आने से, वो तो थे ना, पर लेकिन अब कंधे से कंधा मिला के साथ आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। जनमानस को भी लगेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल अब एक होकर के, एक मुस्त एक जुस्त होकर के और आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा, तो दिखेगा आप लोगों को बहुत। दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार फिर से इंद्रमणि बडोनी की बात करूं तो उत्तराखंड के जो गांधी माने जाते हैं, पहले जो लड़ाइयां उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ी हैं वो उसको उत्तराखंड राज्य को बनाने की लड़ी है, और अब उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। अब बचा पाएगी उत्तराखंड क्रांति दल इस पूरे उत्तराखंड को, ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा, देखने वाली बात होगी। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।